हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अब इस वीडियो में ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, या जो डिफरेंशिएशन के जो पीछे जो जो थियरी है या जो आइडिया है, वो देखेंगे थोड़ा सा ब्रीफली, इनफॉर्मली भी और थोड़ा बहुत फॉर्मली भी। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। अगर मैं कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, इन अदर वर्ड्स उसका डेरिवेटिव ढूंढ रहा हूँ, ले रहा हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सही, तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट एनी पॉइंट, तो वो क्या है? तो मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो डेफिनेशन क्या है कि हाउ इज द डेरिवेटिव डिफाइंड, उस डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है क्या? तो ये है कि ऑफ द द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन, वो जो भी हमारा फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन एट एट द डिजायर्ड पॉइंट, एट द डिजायर्ड पॉइंट। इसको आप यूं सोचें, द स्लोप ऑफ द, इसको आप यूं सोचें, द स्लोप ऑफ किसका, द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन एट द डिजायर्ड पॉइंट। तो वो जो फंक्शन है उस पर डिजायर्ड पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बना है, उसका जो स्लोप होगा वो फिर डेरिवेटिव होगा ऑफ द फंक्शन या ऑफ माई फंक्शन एट द पॉइंट या एट द डिजायर्ड पॉइंट या एट द पर्टिकुलर पॉइंट जो मेंशन होगा, जो स्टेटेड होगा। एक बात ये, तो हम ये डिफाइन इसको इस तरह करते हैं। और डिफाइन इसको हम क्यों इस करते हैं? क्योंकि और तो कोई हमारे पास स्लोप या रेट ऑफ चेंज लेने का आइडिया हमारे पास है ही नहीं। तो ये है कि ये जो टेंजेंट लाइन, कोई भी लाइन होती है तो उसका हमें पता है स्लोप कांस्टेंट होता है, वरना इन अदर वर्ड जो कर्व होता है उसका स्लोप निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा होता है। तो इन मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ना यूनिफॉर्म एक शेप बोल दे, लेकिन इसका जो शेप है ऑब्वियसली किसी भी जनरल फंक्शन का चेंज हो रहा होगा। तो हम करते हैं, हम एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक एसोसिएटेड टेंजेंट लाइन होगी। तो वो जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे टेंजेंट लाइन भी कुछ यूं बनेगी, यूं बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट लाइन कुछ यूं बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट लाइन कुछ यूं बनेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। टेंजेंट लाइन से बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि किस तरह फंक्शन चेंज हो रहा है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो अब ये तो पता चल गया। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करें इस डेफिनेशन को? तो डेफिनेशन को इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक समझ लें, एक कर्व है। अभी के लिए एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, और लेट्स से कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए। लेट्स से कि आई नीड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो अब हम करते हैं क्या है? अब हम करते हैं कि सबसे पहले तो अगर मैं इधर एक टेंजेंट लाइन बनाऊं, अगर मैं इधर एक टेंजेंट लाइन बना दूं, तो मुझे अगर इसका स्लोप पता चल गया तो मतलब मुझे फंक्शन का स्लोप या फंक्शन का डेरिवेटिव पता चल गया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मसला ये है कि मुझे इस टेंजेंट लाइन का स्लोप पता कैसे चलेगा? मुझे इतना टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पता है, आई डोंट नो व्हाट द इक्वेशन इज। सही है, तो मुझे वाई इंटरसेप्ट एम और मुझे स्लोप वैसे ही नहीं पता। मुझे टेंजेंट अभी तो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि हमें टेंजेंट लाइन दी हुई है। मतलब हमें पता है कि किस इस पॉइंट पे होगी और किस तरह दिखेगी, लेकिन उसकी इक्वेशन नहीं पता, कुछ उसके बाद में इंफॉर्मेशन नहीं पता। बस हाँ, इतना पता है कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगी, वो जो भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा। फिर भी ये जो अननोन्स है एम और सी, दे विल रिमेन अननोन्स, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकूं। अच्छा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि ना स्लोप निकाल सकूं ना इक्वेशन निकाल सकूं, तो अब मैं करूं क्या? मुझे तो फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इन अदर वर्ड्स आई नीड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो व्हाट डू आई डू? मैं क्या करूं? हम करते हैं ये है कि हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक वन टू द लेफ्ट ऑफ माई डिजायर्ड पॉइंट, वन टू द राइट ऑफ माई डिजायर्ड पॉइंट। ओके, एक बात तो ये, आपने दो पॉइंट्स लेने हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। और ये कि जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल डिस्टेंट हो, मतलब इनका जो डिस्टेंस है, P1 का जो डिस्टेंस है P से, और जो P2 का जो डिस्टेंस है P से, वो भले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है, विद रिस्पेक्ट टू वाई लें या जनरल ओवरऑल डिस्टेंस लें जो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, जरूरी नहीं है कि जो P1 का हो वो एग्जैक्टली फिर P2 का हो।
मतलब P1 का डिस्टेंस ले लें P से, भले X ले लें Y ले लें, या जो ओवरऑल डिस्टेंस ले लें। और जो P2 का डिस्टेंस है P से, भले X ले लें Y ले लें या ओवरऑल डिस्टेंस ले लें, जरूरी नहीं है कि वो P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस के साथ मैच करे। बस एक पॉइंट लेफ्ट पे लेना है, एक पॉइंट राइट पे लेना है। फिर हम करते हैं ये कि उन दोनों से, अभी तो मैंने इस केस में इक्वल डिस्टेंस ले रहा हूँ इलस्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद अब ये करते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इनकी एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं द सीकेंट लाइन। ये होती है द सीकेंट लाइन, और ये तो हमें पता है टेंजेंट लाइन है। अब हम क्या करते हैं, हम आइडिया ये, व्हाट इज द आइडिया, आइडिया ये है कि नाउ यू मूव द पॉइंट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द ब्लू पॉइंट P। अब आपने P1 थोड़ा मूव कर दिया, P2 थोड़ा मूव कर दिया क्लोजर टू P। फिर आपने एक सेकेंड लाइन बनाई। आई होप यू नाउ यू गेट द आइडिया कि व्हाट यू विल डू इज यू विल मूव द सेकेंड लाइंस क्लोजर एंड क्लोजर, क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर। तो बाय चूजिंग पॉइंट्स P1 एंड P2 arbitrarily, जब bringing the points P1 and P2 arbitrarily close to, infinitesimally close भी आई थिंक बोल सकते हैं, आई थिंक यस, close to P, the points। तो अब ये आर्बिट्ररीली क्लोज तो हो जाएंगे टू द पॉइंट P। उससे अचीव क्या होगा, उससे ये होगा ये जो पॉइंट्स P1 एंड P2 होंगे विल ऑलमोस्ट कोइंसाइड। ऑलमोस्ट कोइंसाइड मतलब वो तकरीबन एक पॉइंट दिखने लगेंगे, वो पॉइंट्स P1 एंड P2 इतने क्लोज हो जाएंगे, इतने क्लोज हो जाएंगे, इतने क्लोज हो जाएंगे, इतने क्लोज हो जाएंगे कि वो एक तकरीबन एक ही पॉइंट बन जाएंगे। एक बात तो ये सही है, एक बात तो ये कि वो तकरीबन कोइंसाइड हो जाएंगे। और मैं उनको करीब इस तरह ला रहा हूँ कि वो पॉइंट P के करीब लाएं, तो वो एक्चुअली पॉइंट P पे कोइंसाइड होंगे। विल ऑलमोस्ट कोइंसाइड, ऑलमोस्ट कोइंसाइड विथ द पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है इसको मैं फिर ब्लू में कर लेता हूँ ताकि आप समझ सके कौन सा पॉइंट है। ओके, तो होगा क्या, आपके पास एक ब्लू पॉइंट है, सही है। एंड नाउ यू ब्रिंग द रेड पॉइंट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द ब्लू पॉइंट, क्लोजर एंड क्लोजर टू द ब्लू पॉइंट। ओ माय गॉड, पता नहीं कितना तो आप उनको क्लोज लेके जाएंगे, मतलब बस आर्बिट्रेरीली क्लोज, इन्फिनिटेसिमली क्लोज, बहुत ही करीब। मतलब उनके डिस्टेंस इतना कम होगा ना कि बस समझ लें जीरो ही हो जाएगा। तो वैसे एक्चुअली हम जीरो की तरफ ही डिस्टेंस लेके जाते हैं, उसको लिमिट बोलते हैं, वो मैं अभी नहीं बता रहा। तो बहुत क्लोज जाएंगे, बहुत क्लोज जाएंगे, बहुत क्लोज जाएंगे, इवेंचुअली ये होगा कि वो फिर होगा ये कि वो फिर करते 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 बहुत क्लोज जाएंगे और दे विल कोइंसाइड। फिर वो एक ही पॉइंट बन रहे होंगे, अब वो ब्लू पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे होंगे। तो इससे हुआ क्या, तो मुझे पता है कि मैं सीकेंड लाइंस बनाऊंगा। मैं पॉइंट्स लूंगा दो, उनकी सेकंड लाइन बनाई, फिर दो पॉइंट्स लिए उनकी सेकंड लाइन, एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग द टू पॉइंट्स क्लोजर टू द ब्लू पॉइंट P। सो द सेकंड लाइंस विल, सेकंड लाइंस तो नॉर्मली बनती रहेंगी जिस तरह बनती रहेंगी, लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये वो जो सेकंड लाइन है दे विल मैच द टेंजेंट लाइन, रीजनिंग दी हुई है आप पढ़ें। इससे क्या होगा, द सेकंड लाइंस विल इवेंचुअली, इवेंचुअली मैच बोल दें या मैच, इवेंचुअली मैच या विल इवेंचुअली बी अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन टू, क्या, द टेंजेंट लाइन। सही है। तो होगा क्या, होगा ये कि वो जो पॉइंट्स जोड़ रहे हैं, जो पॉइंट्स P1 एंड P2 हैं वो तो इतने जुड़ जाएंगे, इतने जुड़ जाएंगे, तो उनकी फिर भी सीक्रेट लाइन तो बन रही होगी। मसला और एक और बात, मसला तो नहीं है बल्कि एक अच्छी बात है कि वो जो पॉइंट्स P1 एंड P2 होंगे वो इतने आर्बिट्ररी क्लोज हो जाएंगे, और जो पॉइंट P है उस पे जाके वो सब कोइंसाइड हो रहे होंगे, समथिंग लाइक दिस। सही है। तो वो जो सीकेंड लाइन इनकी बनेगी वो क्या करेगी, वो एक्चुअली टेंजेंट लाइन को मैच कर रही होगी, बहुत अच्छी एक अप्रोक्सीमेशन होगी। मतलब जब लिमिट लेंगे तो ऑब्वियसली फिर अप्रोक्सीमेशन ही होगी, फिर तो इक्वालिटी होगी। तो very good approximation to the tangent line. So this is the idea. So what is the idea? The idea is कि you take 2 points on the line.
take the slope, and then you bring the points closer and closer to the blue point P, and then you take and you keep taking the slopes of the secant lines, keep taking the slopes of the secant lines. Eventually the slopes of the secant lines will match the slope of the tangent line, and so we will have a good approximation to the slope of the tangent line. Very good approximation. और बस इतना ही करना है, और ये करना नहीं होगा, ये बस आपको पता होना चाहिए। शायद आपको मैन्युअली बोलेंगे डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करो, तो एक एग्जांपल मैं करूँ, एक सवाल से देखते हैं पास पेपर से। लेकिन दिस इज द आइडिया। तो दिस इज द आइडिया कि हम सेकंड लाइंस को क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर क्लोजर एंड क्लोजर लेके जाते हैं। एक्चुअली जो सेकंड लाइंस के जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लोजर एंड क्लोजर टू द ब्लू पॉइंट पी। तो इसका मतलब है जो सेकंड लाइंस के जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट्स है वो मीट कर लेते हैं, और वो कोइंसाइड करते हैं ऑन द ब्लू पॉइंट। सो द सेकंड लाइन जो बन रही होती है, मैचिंग द जॉइनिंग द टू रेड पॉइंट्स, विल मैच द टेंजेंट लाइन एट द ब्लू पॉइंट। और हमें टेंजेंट लाइन के स्लोप चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए था एट दिस पॉइंट, और फंक्शन का डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज डिफाइंड टू बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल गया, इन अदर वर्ड्स मुझे अपने फंक्शन का स्लोप मिल गया। और फंक्शन का स्लोप, एक और बात बताना चाहता हूँ कि फंक्शन का स्लोप हम टेंजेंट से क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि बहुत एक अच्छा सोच, अगर आप यूं सोचें थोड़ा, कि एक कर्व है वो यूं जा रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए होगी ना, तो हम एक टेंजेंट लाइन बना लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम टेंजेंट लाइन से स्लोप निकालते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा कर्व चेंज होगा, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो इधर फेस कर रहा होगा, इधर देख रहा होगा। तो अगर आप एक पॉइंट बनाए इस पे, उस पॉइंट पे एक छोटा सा एरो चिपका दें और उस पॉइंट को मूव करें, तो आपको ये एरो मूव करते हुए दिखेगा। तो इससे पता चल जाता है कि इस डायरेक्शन में भी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो ये सोच सकते हैं कि आपके वाई टेंजेंट लाइन इज अ वेरी गुड आइडिया टू, क्योंकि हमें जो है ना डेरिवेटिव, हमें जो डेरिवेटिव, ये जो रेट्स ऑफ चेंज है, ये हमें बताते हैं कि फंक्शन किस तरह चेंज हो रहा है। तो ये हमें डायरेक्शन क्या बताएगी, कि एक्स के एक्सिस में कितने का, एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, फिर वाई एक्सिस में कितने का चेंज आया। तो पता चल जाएगा कि फंक्शन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिक जो रेट ऑफ चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ही मुझे चाहिए होता है। तो रेट ऑफ चेंज, इसलिए फिर हम ये टेंजेंट लाइन से निकालते हैं। और वही आइडिया है कि हमें लाइन, ये तो आइडिया हमें वैसे ही लाइन से भी पता था कि अगर लाइन है, तो लाइन में अगर स्लोप जैसे 2 है, तो जितना एक्स में चेंज आएगा, तो उससे फिर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि वाई में कितना चेंज आएगा। सही है। तो वो बेसिकली मैं बता दूंगा किस तरह होगा। वो बेसिकली अगर मैं लेट से के स्लोप 2 है ना, तो वो जो एक्स में जो भी चेंज आया होगा, लेट से एक्स में 2 यूनिट्स का चेंज आया, तो वाई में कितने का चेंज आएगा, वो पे स्लोप टाइम्स द चेंज इन एक्स, तो वाई में 4 का चेंज आएगा। तो जो चेंज इन वाई होता है वो बेसिकली होता है द चेंज इन एक्स मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप। तो ये कि हम चेंज इन वाई प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द स्लोप एंड द चेंज इन एक्स। तो ये लाइन से तो हमें पहले से ही पता था, तो हमने बस ये इसको जनरलाइज कर दिया टू कर्व्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना एक्स एक्सिस में चेंज आएगा, तो फिर मैं देख सकता हूँ कि वाई यूनिट्स में कितना चेंज आएगा। लेकिन इसमें फिर और भी बात आती है कि वो फिर आपको एक्स में चेंज इतना बड़ा नहीं लेना है, एक्स में चेंज छोटा लेना होता है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिले। तो लेकिन दिस इज द आइडिया दैट यू शुड नो। तो अगर मैंने कोई सर्कुलर आर्गुमेंट की हो तो आई अपोलोजाइज, लेकिन बात यह है कि हम लाइन से शुरू करते हैं, उनका स्लोप्स हमें रेट्स ऑफ चेंज पता है, वहां से फिर हमको इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज या फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ अदर फंक्शंस या अदर कर्व्स। सही है। ओके, अब एक एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। एग्जाम्पल सवाल से थ्रू आई थिंक कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं एक दिखाना चाहता हूँ कुछ। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, लेट्स से y इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x माइनस 6, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या होगा, जो मैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अप्लाई करूंगा। लेट्स से मुझे डेरिवेटिव चाहिए एट x इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये क्या होगा। ओके,
इसमें स्केच करूँ क्या? स्केच तो नहीं करते, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अब हमने एक फंक्शन है हमारे पास। हमारे पास एक फंक्शन है। ओके, अब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया नॉर्मली, पावर रूल। सही, वो तो हमें पता है। और फिर जब डेरिवेटिव आ गया तो मैंने एक्स की वैल्यू प्लग इन कर दी, मुझे मेरा डेरिवेटिव मिल गया। ये बात तो हो गई। लेकिन ये सब कहाँ हुआ? ये सब, ये जो आइडिया था, ये सब एक्चुअली इसी पावर रूल में हो गया। तो मैं ये रेड भी दिखाऊंगा, ब्लू भी दिखाऊंगा एरो से, कि ये सब हो गया इसके अंदर ही। कि हुआ ये कि आपने ये जो पावर रूल सिंपली अप्लाई किया, जैसे आपने अगले स्टेप पे गए ये सब हो चुका है। ये सब हो गया। मतलब क्या हुआ? हुआ ये कि हमने इस फंक्शन में दो पॉइंट्स लिए, इस फंक्शन में दो पॉइंट्स लिए, और दो पॉइंट्स को फिर हमने क्या किया, एक सेकंड लाइन बनाई, उसका स्लोप हमने देखा। और फिर उन पॉइंट्स को क्लोजर एंड क्लोजर लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए। वो स्लोप्स हम देखते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, कैलकुलेट करते गए, करते गए, करते गए। और फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि वो स्लोप्स, वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो सीकेंट लाइंस के जो स्लोप्स आ रहे हैं, ये किस पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब किस पर्टिकुलर वैल्यू पे जा रहे हैं। तो वो जो स्लोप्स ऑफ द सीकेंट लाइन होंगी, सीकेंट लाइंस के जो स्लोप होंगे वो फॉर एग्जांपल 50 से शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल 40, चलते 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 इवेंचुअली 29, फिर 28.5, चलते चलते 28.4, चलते चलते इवेंचुअली 28.001, तो 28 के बहुत करीब जाएंगे। तो इससे हमें लग रहा है कि वो दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स 28। तो वो जो लिमिटिंग वैल्यू हमें दिख जाती है कि भाई ये जो प्रोसेस है, ये जो वैल्यूज आ रही हैं सीक्रेट लाइंस की, और ये प्रोसेस अगर मैं इन्फिनिटली, बस इसको मैं इनडेफिनेटली या इसको इन्फिनिटली इनडेफिनेटली एक्सटेंड करता हूँ इस प्रोसेस को, तो वो जो सेकंड लाइंस के जो स्लोप्स आ रहे हैं वो फिर किस पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज हो रहे हैं या किस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहे हैं, तो 28। तो हमें पता है कि वो जो सेकंड लाइन है वो मूव करी है टेंजेंट लाइन की तरफ। तो इवेंचुअली उनका स्लोप्स जितने भी होंगे मैच हो जाएंगे द टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो ये जो 28 आता है ये फिर वो टेंजेंट लाइन का स्लोप आता है। तो ये जो 28 है ये वो टेंजेंट लाइन का स्लोप आता है। और फिर हम वी डिफाइन इट टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्योंकि पॉइंट फाइव था, पॉइंट फाइव था मतलब वो पॉइंट जो था उसमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइव था। तो वहां पे मैंने डेरिवेटिव डिफाइन कर दिया टू बी 28, विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, एंड दिस टेंजेंट लाइन इज एट द पॉइंट वेयर एक्स इक्वल्स टू 5। ओके, अब एक सवाल करते हैं। सवाल ये करते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इक्वल्स टू x माइनस थ्री स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन प्लस थ्री। अच्छा, तो इस पे तो अगर आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन अभी कर नहीं सकते, इसके लिए प्रोडक्ट रूल चाहिए। जो उसको देखना चाहे जरूर देखे, इसको डिफरेंशिएट करे। और फिर देखते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है। द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज आर राउंडेड टू फोर डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट ए ऑन द कर्व है, मतलब एक्स की वैल्यू टू होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 2.9 होगी तो वाई की वैल्यू ये होगी, एक्स की वैल्यू 2.99 होगी तो वाई की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग दी हुई है। फाइंड के गिविंग योर आंसर करेक्ट टू फोर डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब ये सवाल तो आई थिंक इतना बेसिक है, लेकिन फिर भी हमें कर लेना चाहिए। क्या है? हमें पता है कि ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है, और हमें बोल दिया गया है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, इन अदर वर्ड्स द पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट ये है कि उसमें एक्स की वैल्यू टू है तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू के है। तो वाई की वैल्यू है जिसको उन्होंने के बोल दिया वो अननोन है, तो आई नीड टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू जो के है। तो बस ये एक्स की वैल्यू टू इसके अंदर प्लग इन कर लेते हैं कर्व के इक्वेशन के अंदर। तो टू प्लस वन थ्री। ओके, तो टू प्लस वन थ्री हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री हो गया। ओके, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस थ्री। ये हो जाएगा थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो हो जाएगा थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। ये मैं फिर बता रहा हूँ कैसे होगा, बहुत आसान है। शुड नॉट टेक एनी टाइम एट ऑल। ये कर्व दिया हुआ है, हमें पता है कि एक्स की वैल्यू टू पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो अगला कोऑर्डिनेट होता है वाई वैल्यू होती है। तो वाई वैल्यू को उन्होंने के बोल दिया, वो सिंपली वाई भी बोल सकते थे। तो एक्स की वैल्यू टू प्लग इन करेंगे, वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू आ जाएगी। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू उन्होंने उसको के बोला है, तो बस वो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू इज द आंसर। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए ई गिविंग योर आंसर करेक्ट टू फोर डेसिमल प्लेसेस। आई थिंक दिस शुड आल्सो बी डुएबल। लेकिन अच्छा है, अच्छा है, ये करते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ ए ई, तो वो जो ग्रेडियंट ऑफ ए ई क्या आएगा? अब ये क्यों निकाल रहे हैं हमसे, निकलवा रहे हैं हमसे ग्रेडियंट ऑफ ए ही, ये देखते हैं। तो वाई टू माइनस वाई वन कर लेते हैं। तो वाई टू माइनस वाई वन तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। तो ये ले रहा हूँ मैं वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री माइनस टू।
तो 3 - 3 तो मारा गया, 3 - 2 1 -5 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ ए ई। 4 डेसिमल प्लेसेस, चले वो मैं बाद में देखते हैं। अभी मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट देखते हैं। द ग्रेडियंट्स ऑफ बी ई सी एंड डी आर राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस आर गिवन। स्टेट गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर व्हाट द वैल्यूज ऑफ द 4 ग्रेडियंट्स सजेस्ट अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ई। अब आप अगर नोटिस करें तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व या ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ई। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ई पे हमें चाहिए ग्रेडियंट। सही है, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स से कि वी डोंट नो द प्रोडक्ट रूल और हमें वाकई नहीं पता, इसमें हमारे सिलेबस में नहीं है प्रोडक्ट रूल। तो हाउ डू आई फाइंड द स्लोप या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ई। तो हम ये करते हैं कि हम पॉइंट ई के करीब लेके जाते हैं पॉइंट्स। सही है, तो ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अच्छा, अब मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने बोला था ना कि हम दो पर्टिकुलर पॉइंट्स लेते हैं, वन टू द लेफ्ट वन टू द राइट। अक्सर हम ये आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जो पॉइंट P1 है उसको आप पॉइंट P ही ले लें, और वे पॉइंट P2 एक ले लें राइट पे या लेफ्ट पे। तो बताना, वापस मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने एक्चुअली ये चीज़ की है, इन्होंने एक्चुअली ये चीज़ की है कि आपके पास लेट्स से एक कर्व है, ये आपके पास कर्व है ना, दिस इज योर कर्व, एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट ई, दिस इज द पॉइंट ई वेयर आई वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। तो हम करते हैं ये कि दो पॉइंट्स लेते हैं, उनकी सेकंड लाइंस बनाते रहते हैं, उनको ज्वाइन और उनको क्लोज करते रहते हैं द सेकंड लाइंस को बाय मूविंग द पॉइंट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द ब्लू पॉइंट। आप एक तो ये कर सकते हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट्स लें, ब्लू रेड। आप ये भी कर सकते हैं कि रेड पॉइंट यही ले लें। आप ये कर सकते हैं कि रेड पॉइंट यही ले लें, फिर एक रेड पॉइंट भले यहाँ ले लें यहाँ ले लें, आइडिया वही है। अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो सेकंड लाइन बनाए, सेकेंड लाइन बनाए फिर मूव करें सो क्लोजर, फिर एक और सेकेंड लाइन बनाए मूव करें क्लोजर, सेकेंड लाइन बनाए तो इवेंचुअली इट विल मैच द टेंजेंट लाइन, बात वही है। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, सेकेंड लाइन बनाई, मूव क्लोजर, सेकेंड लाइन बनाई, मूव क्लोजर, सेकेंड लाइन बनाई, तो इवेंचुअली इट विल गेट क्लोजर टू द टेंजेंट लाइन। तो इन्होंने ये अप्रोच की हुई है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स लिए, तो उन्होंने एक रेड पॉइंट ई पे ही फिक्स कर दिया, या ई ही लिया, द ब्लू पॉइंट। बाकी फिर उन्होंने लिए A B C D, और हमें दिख रहा है कि उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2.99 2.99 2.92, 2.999 2.99 2.9 और 2, मतलब इन अदर वर्ड्स दे आर टू द लेफ्ट, क्योंकि ई का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, और बाकी उससे कम है तो दे आर टू द लेफ्ट। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने जो रेड पॉइंट्स लिए उन्होंने कुछ यूं लिए, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, एंड देन व्हाट डू वी हैव, एंड देन ओके, तो लेट्स से कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है ना, तो अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो लेट्स से दिस इज 3, तो 1 2 3, हाँ। तो उन्होंने रेड पॉइंट लेट्स से एक यहाँ ले लिया, उस ये दिस इज द रेड पॉइंट ए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट अभी इतना मैटर नहीं करता, अभी मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ वो रखे हुए हैं पॉइंट्स। फिर उन्होंने ले ली 2.9, तो ये 1 2 2.9, ओहो, तो उन्होंने डायरेक्टली दूसरा पॉइंट तो बहुत ही क्लोज ले गए, तो ये आपका पॉइंट बी है। फिर अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, थोड़ा अगर मैं जूम इन करूँ, तो अब ये कितना आ गया 2.99 और फिर 2.999, तो ये जो एक उन्होंने पॉइंट यहाँ ले लिया पॉइंट सी, और फिर एक तो बहुत ही करीब ले लिया, ये रहा पॉइंट डी। तो ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ पॉइंट सी को, और ये जो हो गया पॉइंट डी, ये रहा। सही, तो शुरू में जो सेकंड लाइन बन रही होगी, शुरू में ये सेकंड लाइन बन रही होगी। सही, दिस इज द फर्स्ट सेकंड लाइन, तो दिस इज द फर्स्ट सेकंड लाइन। हमने इसका स्लोप मेजर कर लेंगे, वो जो स्लोप आएगा वो हमसे उन्होंने निकलवा लिया ए ई का, वो आ रहा स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद हम निकालेंगे बी ई का, तो बीई का लेट से हमने कर लिया डार्क ग्रीन, तो ये बीई आ गया। यार से बात ओवरलैपिंग तो थोड़ी होगी। उसके बाद हमने सीई और डीई का निकाल लिया, सीई का लेट से ये कर लेते हैं, और उसके बाद हमने डीई का निकाल लिया विच इज द अल्टीमेट लास्ट लाइन, और वो ये रही। तो ये अच्छी खासी मैच करेंगी। आई होप आप देख सकते हैं कि ये ये जो है ना, ये छोटी सी एक सेकेंड लाइन बन रही है, उसको आप डेफिनेटली इंडेफिनेटली एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ये आपकी सेकेंड लाइन एक ये बनेगी। फिर जो आपकी सेकेंड लाइन है वो कुछ यूं बनेगी। फिर जो आपकी सेकेंड लाइन है वो कुछ यूं बनेगी।
काफी ओवरलैपिंग हो गई है, आखिरी बना लेता हूँ बस। और जो सी और डी इवेंचुअली इतने क्लोज हो जाएंगे, डी और ई इतने इवेंचुअली क्लोज हो जाएंगे कि यहाँ पे ना कुछ यूं बन रही होगी। ओके, ये सब तो हो गया। तो इन्होंने एक्चुअली ये किया, उन्होंने ये किया कि पॉइंट ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, डी लिया, जो दूसरा पॉइंट है उन्होंने ब्लू पॉइंट ई पे ही फिक्स किया हुआ था, मतलब मेरा जो दूसरा रेड पॉइंट है। ओके। अब उनके स्लोप्स उन्होंने आई बिलीव हमें दिए हुए हैं। स्लोप्स आई बिलीव हमें दिए हुए हैं, तो स्लोप्स दिए हुए हैं वो क्या है? तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ थ्री निकाला ना स्लोप। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आई थिंक 1.7 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.7 होता है, अभी कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। 1.7 स्लोप आया। 1.7 के बाद आया 1.97, 1.9975, 1.9997। तो यू कैन गेस के जो स्लोप्स ऑफ द सेकंड लाइन है वो किस पर्टिकुलर वैल्यू पे मूव हो रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि स्लोप्स ऑफ द, तो आप लिखेंगे कि सिंस द स्लोप्स, आप यूँ लिखेंगे सिंस द स्लोप्स, मैं ये नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्लोप्स ऑफ द सेकंड लाइंस आर converging towards 2, which implies the of the slope of the tangent line at x equals to 3। ये जो पॉइंट ई है बेसिकली, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन x इक्वल्स टू 3, या जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है इक्वल्स टू 2 इज 2। तो विच इम्प्लाइज कि जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है जो मुझे कर्व दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 3, वो क्या होगा? 2 होगा। तो दिस इज योर रीजनिंग कि सेकेंड लाइंस आर, जो स्लोप्स हैं, सेकेंड लाइंस का स्लोप्स हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स या कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ 2। दैट वाज इट, और यही है। और आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज ये होगी कि प्रोडक्ट रूल को सर्च करें, सर्च तो नहीं करें लेकिन ये गूगल पे बस लिख लें प्रोडक्ट रूल, उसको वुल्फ्रेम में जाकर डिफरेंशिएट करें, वो जो एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर एक्स वैल्यू 3 प्लग इन करें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2 फॉर द डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो बस यही था, अब अगले पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।